इस समय बांग्लादेश सांप्रदायिक आग से झुलस रहा है। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से हालात और भी खराब हैं। वहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर पवन कल्याण ने प्रतिक्रिया दी है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने बांग्लादेश पुलिस द्वारा हिंदू धर्मगुरु और इस्कॉन के प्रमुख पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने कहा कि आइए मिलकर चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा करें। हम मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश सरकार से आग्रह करते हैं कि वे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोके। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश के गठन के लिए हमारे जवानों ने अपना खून बहाया है, हमारे संसाधन खर्च हुए हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं। हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है उससे हम व्यथित हैं। हम संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा था कि हम बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत नहीं दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। ये मामला बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाए जाने के बीच सामने आया है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी और तोड़फोड़ और हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले सामने आए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले अपराधियों की बजाय शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे रखने वाले एक हिंदू पुजारी के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। हम चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। बता दें कि बांग्लादेश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी और जेल भेज दिया। इसके बाद चिन्मय दास के समर्थक सड़कों पर उतर आए और उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प के दौरान पत्रकारों सहित कम से कम 10 लोग घायल हो गए। मामले पर नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और आध्यात्मिक नेता चिन्मय पंड्या ने क्या कहा, सुनिए। उसके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, जो वीडियो आया है, बहुत पेनफुल वीडियो। ढूंढ ढूंढ के सब हिंदू को ऊपर पीटा। नॉट ओनली द पुलिस आर्मी, जमात का लोग भी हिंदू के ऊपर आक्रमण किया। कम से कम 1000 से ज्यादा इंजोर्ड और कुछ का मौत होने का भी समाचार मिल रहा है। बाकी अभी चट्टग्राम सिटी में बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी का मंदिर और इस्कॉन मंदिर को तोड़ रहा है जमात शिविर का आदमी। ये तस्वीर हम लोग का पास है। कुछ देर बाद मैं एक सैंडल में डाल दूंगा जो चल रहा है बांग्लादेश में। बीजेपी की ओर से मैं स्टेटमेंट दिया है बंगाली में, आपको कॉपी मिल जाएगा। हमारी गुंजाइश है, देश का सरकार ऑलरेडी एक्टिव हो गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से कॉन्डेम सोशल पोस्ट आया है। ये कुछ करना चाहिए, होना भी चाहिए। कल बीजेपी एमएलए लोग डिप्टी हाई कमिश्नर कलकत्ता में धरना प्रदर्शन करेगा। पूरा प्रदेश का सनातनी को मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सड़क में आइए और रोड ब्लॉकेट, रेड ब्लॉकेट मत कीजिए, जनता को कोई परेशानी मत दीजिए। लेकिन आपको डेमोक्रेटिक वे से पीसफुल तरीके से आवाज उठाना चाहिए। अभी कलकत्ता, साउथ कलकत्ता का बिहाला में 1000-1500 सनातनी ने वो सब एक हो गया है। हमारा जुलूस निकलने वाला है। इसमें हम लोग सब सनातनी को पूरा देश में नहीं, पूरा विश्व में जहां भी सनातनी है, सबको अपील कर रहा हूं, सड़क में आइए और इसका खिलाफ आवाज उठाइए। दादा, प्रधानमंत्री जी से क्या आप बात करेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को ट्वीट किया था, उन्होंने रिस्पांस किया। बाकी बीजेपी की ओर से पार्टी ने मुझे डायरेक्शन दिया था दिल्ली हेडक्वार्टर से स्टेटमेंट जारी करने के लिए, मैं जारी कर दिया। प्रधानमंत्री जी आज नहीं, बार बार बांग्लादेशी हिंदू के लिए अपने कंसर्न जताया है। ये नया बात नहीं है और उनके पास सब जानकारी है। और हमारी पूज्यपात सर्वसंघ चालक मोहन भागवत जी ने
नागपुर में जो विजयादशमी का रैली था उसमें बता दिया सीधा सीधा बांग्लादेशी हिंदू का साथ पूरा विश्व का हिंदू को खड़ा हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोग का उम्मीद है, हम लोग का पूरा के पूरा विश्वास है, कुछ ना कुछ सरकार को करना पड़ेगा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सम्मान करते हुए सरकार कुछ करे, ये हमारी पूरा उम्मीद है। बंगाल में एक ही भाषा में सब कोई बात करता है, तो फिर भी देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। नहीं करेगा, ये मुस्लिम लीग 2 है। ये 1 करोड़ रोहिंग्या को घुसा के वोट बैंक बनाया, इसलिए बंगाल का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया। 35% यहाँ हो गया, चलते चलते 40% हो जाएगा। बंगाली हिंदू से हाथ से निकल जाएगा। चलिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रयास है। भारत का जो इतिहास रहा है वो पंच महाभूतों के पोषण का इतिहास रहा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। हम लोगों के यहाँ पे शास्त्रों ने कहा कि न केवल सृष्टि का बल्कि इंसान के शरीर का निर्माण भी पंच तत्वों से हुआ। और हमारे यहाँ पर जितना नदियों का महत्व आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, भौतिक, लौकिक हर दृष्टि से हुआ करता था, उतना और किसी का महत्व नहीं था। गंगा हमारे लिए माँ रही, सारी की सारी नदियां माँ रही। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देखते देखते बहुत सारी जगहों से नदियां न केवल सिमटी हैं बल्कि अब लुप्त प्राय हो गई हैं। तो न केवल इंसान का अस्तित्व बल्कि पूरी सामाजिक संरचना, पूरा आध्यात्मिक आधार ये हमारी आंखों के सामने सिमटते उजड़ते नजर आते हैं। इसके लिए गायत्री परिवार शुरू से ही चिंतातुर भी रहा, क्रियाशील भी रहा। एक हम लोगों का बड़ा एक परियोजना है जो गंगा जी की शुद्धि के लिए चलाई गई, निर्मल गंगा जन अभियान के नाम से। तो उसमें जो 2525 किलोमीटर का पूरा गंगा जी का क्षेत्र है उसको 5 हिस्सों में भौगोलिक दृष्टि से बांटकर, अलग अलग स्तरों पे बांटकर इस कार्य को किया जा रहा है कि उसको कैसे दोबारा से पोषित किया जाए। तो आज का जो प्रयास है जिसमें सभी संगठनों के आने की आवश्यकता और एक साथ मिलकर देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, उसको पोषित करने का जो कार्य यहाँ से प्रारंभ हो रहा है वो निश्चित रूप से आवश्यक भी है, महत्वपूर्ण भी है, जरूरी भी है और आने वाले समय के लिए तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक मिसाल के रूप में प्रस्तुत होएगा। हिंदू सभा में पहुंचे जो श्रद्धालुगण थे उनके ऊपर अटैक हुआ है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इसका खंडन भी किया है, लेकिन खालिस्तानियों का नाम आ रहा है और गवर्नमेंट वहाँ खालिस्तानियों को जिस तरह देखा जा रहा है सपोर्ट करे, किस तरह से देखते हैं? कहीं पर किसी के ऊपर भी यदि किसी भी तरह का हमला होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का जो आधार रहा वो सदा से प्रेम का, एक दूसरे के प्रति विश्वास का आधार रहा। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा न समद भाई। इन चिंतनों को देने वाला देश तो भारत ही था। हमारे लिए तो किसी भी तरह का विग्रह, किसी भी तरह का आपस के प्रति का द्वेष, वैमनस्य ये दुख का ही कारण है। भगवान न करे कहीं पर भी और किसी को भी इस पीड़ा से गुजरना पड़े। जी।